नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है परमात्मा अच्छा ही करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। उसके दरबार में कई मंत्री थे। उनमें से एक मंत्री था जिसका भगवान पर अटूट विश्वास था। अच्छा हो या बुरा हो, वह एक ही बात कहता था, भगवान ने किया है तो अच्छे के लिए ही किया है। मानो वो उसका तकिया कलाम बन चुका था। एक दिन की बात है, राजा की उंगली कट जाती है। उसे पट्टी लगाई जाती है, दवाई लगाई जाती है, परंतु उसके तो दर्द के मारे जान निकल रही होती है। सारे मंत्री राजा का हालचाल पूछने आते हैं और अपना दुख प्रकट करते हैं, परंतु वो मंत्री तो फिर से एक ही बात बोलता है, भगवान ने किया है तो कुछ अच्छे के लिए ही किया होगा। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। उस समय तो वो गुस्सा पी जाता है, परंतु मन में ठान लेता है कि इस मंत्री को तो मैं मजा चखा के रहूंगा। कुछ दिन बाद राजा ने जंगल में शिकार करने की योजना बनाई। उन्होंने उस मंत्री को भी साथ चलने को कहा। वे दोनों घोड़े पे सवार हुए और जंगल की ओर चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। दोनों प्यासे थे तो कुएं में झांक कर देखा, परंतु कुआं सूखा निकला। मौका पाते ही राजा ने उस मंत्री को कुएं में धकेल दिया और कहा, क्यों मंत्री जी, कैसी रही? मंत्री जी ने कुएं में से आवाज दी, भगवान ने किया है तो कुछ अच्छा ही किया होगा। राजा ये सुनकर बोले, ठीक है, तो आप कुएं में ही रहिए और मर जाइए, मैं तो चला। ये कहकर राजा घोड़े पे सवार हो गया और राजमहल की ओर जाने लगा। अभी कुछ ही देर हुए थे राजा को राजमहल की ओर जाते हुए कि कुछ तीर कमानों से लैस खूंखार आदिवासियों ने राजा को घेरकर रस्सी से बांध दिया। तगड़े मोटे राजा को देखकर वे सब नाचने गाने लगे। असल में उन्हें देवी को बलि चढ़ानी थी और उन्हें ऐसे ही किसी मनुष्य की जरूरत थी जो तगड़ा मोटा हो, और उन्हें तो राजा ही मिल गया था जो वस्त्रों से और गहनों से सुशोभित था। वे सब राजा को बलि की जगह पर ले गए। वहां के पुरोहित ने राजा को अच्छे से परखा। राजा तो पसीना पसीना होकर कांप रहा था। जैसे ही जल्लाद राजा की ओर बढ़ा, पुरोहित ने जोर से चिल्लाया, अरे हम इस मनुष्य की बलि नहीं दे सकते, इसकी तो उंगली कटी हुई है। हम ऐसे खंडित शरीर को देवी के आगे नहीं दे सकते हैं। तो उन आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने भगवान को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। वो घोड़े पे सवार हुआ और उसी कुएं के पास आ गया। उसने सोचा, ये मंत्री तो ठीक ही कहता था, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो उसने अपनी पगड़ी की रस्सी बनाई और मंत्री जी को कुएं से बाहर निकाल लिया। उन्होंने मंत्री जी से कहा, मेरी उंगली कटवाकर भगवान ने मुझे तो आदिवासियों से बचा लिया, परंतु आपकी क्या गलती थी जो भगवान ने आपको मेरे द्वारा सजा दिलवाई? मंत्री जी हंसे और बोले, भगवान ने अगर मुझे आपके द्वारा कुएं में नहीं धकेला होता तो आज आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते हैं, क्योंकि मेरा तो कोई अंग नहीं कटा हुआ था। इसलिए मैं कहता हूं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा ने मंत्री जी से माफी मांगी और भगवान से धन्यवाद कहा। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अच्छा हो या बुरा हो, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते, वे न्याय प्रिय हैं। इसलिए अगर हमें थोड़ा कष्ट होता है तो ये समझिए भगवान हमें किसी बड़े कष्ट से बचा रहे हैं। इसलिए भगवान पे अपना विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।